हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिसाइपल नर्चर पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैंने सभी टॉपिक्स को बोर्ड पर लिख दिया है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स की कुछ खास बातें, ठीक है, वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल्स की, मल्टीपल्स क्या होते हैं, देन मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के नंबर्स होते हैं। फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट। बच्चों ये जो दो टॉपिक हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट, इस वीडियो में इन दो टॉपिक्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इन दोनों टॉपिक्स पर पहले ही वीडियोस बना करके रखी हैं। तो इनके वीडियोस के जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको ये पढ़ना है, ये जानना है कि नंबर्स के बारे में और डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे तो आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं और नंबर्स कितने तरह के होते हैं, आप ये नहीं जानोगे तो आपको फिर आने वाले जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर वो उनमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल्स की। देन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता होगा तो आप एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को आप बहुत ही खास ध्यान दीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। फिर हम बात करेंगे एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ को निकालने के तरीकों के बारे में, मतलब एचसीएफ को निकालने के कितने मेथड्स हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो एचसीएफ बाय पीएफएम, पीएफएम मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये जो हम ऊपर सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हम एचसीएफ को कैसे निकालेंगे। फिर एचसीएफ को निकालने का जो दूसरा मेथड है फैक्टर मेथड, उसको देखेंगे। फिर एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम क्या होता है और एलसीएम को कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम को फाइंड करने के भी यहाँ पर दो तरीके मैंने बताए हैं। ऐसे तो कई सारे तरीके हो सकते हैं और हैं, बट हम यहाँ पर दो तरीके की बात करेंगे। हमारे क्लास 6 में जो मैथ्स जो बुक में मेथड्स दिए हुए हैं वो दो ही दिए हुए हैं। तो एलसीएम को हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, और दूसरा तरीका है कि एलसीएम को हम डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो ये इतने टॉपिक्स हैं पूरे चैप्टर में जिनको आपको पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से जिसका नाम है फैक्टर्स। तो चलिए जानते हैं कि फैक्टर क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए इसको समझते हैं। फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ऐसा समझ में नहीं आया होगा। हम ले लेते हैं, हम मान लीजिए 8 है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि 8 को कौन कौन नंबर डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर चलिए देखते हैं साइड में। तो देखिए अगर हम 1 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 1 8 सा 8 हो गया। देखिए एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब यही है कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 बचे। 1 इसको डिवाइड कर रहा है। और हम देखते हैं अगर 8 को हम देखते हैं 2 से, तो 2 4 ज़ार 8, 2 भी डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर हम 4 से बात करें तो 4 2 ज़ार 8, 4 भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। बट अगर हम 3 की बात करें तो 3 अगर हम देखें तो 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच रहा है जो कि ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 3 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 4 एंड 8, क्योंकि अपना नंबर वो खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो ये सारे नंबर 1 2 4 8, ये चारों नंबर्स इस 8 को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये चारों नंबर्स इस 8 के फैक्टर कहलाएंगे। आई होप आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब फैक्टर्स की क्या क्या खासियत है, क्या खास बात है, वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ इनकी लिखी हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब कोई भी नंबर होगा उसका 1 तो फैक्टर होगा ही, क्योंकि 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर देगा। सेकंड प्रॉपर्टी है द नंबर इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल, जो नंबर है वो अपने नंबर से ही डिवाइड हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है वही उसका फैक्टर होता है। तो एक नंबर
अपने ही नंबर से हमेशा डिवाइड होगा, तो ये भी एक फैक्टर होगा। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब एक फैक्टर जो होंगे, किसी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो दिए गए नंबर से छोटे होंगे या तो बराबर होंगे, मतलब उससे बड़े नहीं होंगे कभी भी। मतलब कि अगर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लिख दें 4, तो 4 के फैक्टर 1 होता है, 2 एंड 4। देखिए 4 के फैक्टर 1 2 4, 4 मैक्सिमम है क्योंकि 4 नंबर है, ये 4 इसका मैक्सिमम है। मतलब इस नंबर के ये इक्वल तो हो सकता है और उससे कम हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं। मतलब ये नहीं लिख सकते हैं कि 4 को हम 8 से भी डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यही प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी यही कह रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी है फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। मतलब किसी भी नंबर की ऑब्वियस सी बात है कि उसके जो फैक्टर्स होंगे वो फाइनाइट ही होंगे। देखिए इनके 3 ही हैं। 4 की अगर हम बात करें तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 4। तो ये इसके फाइनाइट फैक्टर्स, हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट वो चीज़ होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसके 3 ही फैक्टर्स होते हैं। तो यही इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप आपको इनकी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। तो बच्चों मल्टीपल्स क्या होते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय एनी नेचुरल नंबर। मीन्स अगर आपको किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकालने हैं तो आप उस नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास है 4। तो अब इस 4 के अगर हम मल्टीपल्स निकालने हैं तो हमें इस 4 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नेचुरल नंबर हमें पता है कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसका मतलब इसके मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। बिल्कुल इसके मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। चलिए निकालते हैं। तो देखिए 4 को हम पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा 4, देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये जो चीज़ें मिलेंगी हमें, ये जो नंबर्स मिलेंगे, इन नंबर्स को हम बोलेंगे मल्टीपल्स। इन नंबर्स को हम बोलेंगे मल्टीपल्स। और बच्चों मैं आपको अगर अब बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताऊं तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, आप जिस भी नंबर के मल्टीपल निकालना चाहते हैं उस नंबर का आप टेबल लिख दीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए 3 है, तो आप 3 के आप टेबल लिख दीजिए। हमें पता है 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15 एंड सो ऑन। इस तरह से आप क्या करेंगे, पूरे टेबल लिख देंगे। तो जो ये नंबर्स मिलेंगे आपको, ये सारे नंबर्स मिलेंगे, ये सब के सब 3 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। आई होप आपको मल्टीपल्स निकालना समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स की कुछ खास बातें हम देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि एक किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा वो उस नंबर के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 के अगर हम मल्टीपल्स लिखते हैं तो हमें पता है 5 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो वही क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। तो 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, देन 20 एंड सो ऑन। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा वो उस नंबर से या तो बराबर होगा या उससे बड़े होंगे। देखिए इस 5 के सारे मल्टीपल्स हैं 5 10 15 20। तो देखिए 5 इसके बराबर है और बाकी सारे के सारे क्या हैं, इससे बड़े हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कह रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी कह रही है कि एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर होगा, जिस भी नंबर का आप निकालना चाहते हो मल्टीपल, वो अपने ही नंबर का मल्टीपल ज़रूर होगा। मतलब पहला नंबर देखिए जिस तरह से इसमें 5 है तो 5 एक नंबर है, बट इसका मल्टीपल भी एक क्या है, 5 है। मतलब जिस नंबर का आप मल्टीपल निकालना चाहते हैं वो नंबर भी एक उसका मल्टीपल होगा, तो सेम नंबर उसका मल्टीपल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कह रहे हैं किसी भी नंबर के अगर आप मल्टीपल्स निकालते हैं तो वो इनफाइनाइट आएंगे। मतलब वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, आप लिखते चले जाओगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जिस तरह से आप देखिए
कि 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20 एंड 25, 30 इस तरह से आप लिखते जाओगे, होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल्स क्या होते हैं, आप मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, हमने पिछली वीडियो में अपनी देखा कि किसी भी नंबर को आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, जो नंबर्स मिलेंगे वो उसके मल्टीपल्स होंगे। तो हमें पता है नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल्स भी क्या आएंगे, इनफाइनाइट होंगे। आई होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स। तो बच्चों कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को कोई एक नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, तो वो जो एक नंबर है वो उन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर कहलाता है। चलिए इसको हम दूसरे वे में भी समझ सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जब हम मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, उन दो नंबर्स का अगर हम फैक्टर्स करते हैं और उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में जो नंबर्स कॉमन आएंगे, जो फैक्टर्स कॉमन आएंगे, उन फैक्टर्स को कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। चलिए इसको हम एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर हैं 4 एंड 6। चलिए पहले तो इनके फैक्टर्स निकालते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आपको फैक्टर्स नहीं आते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि फैक्टर्स अगर नहीं आए होंगे तो आप कॉमन फैक्टर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए हमें पता है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इनके फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4। फैक्टर्स वो नंबर जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। एंड 6 के हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो 6 के भी है क्या होंगे, 1 होगा, 3 एंड 2 भी होगा। तो पहले हम 2 लिख लेते हैं, 2, 3 एंड 6। ये इतने फैक्टर्स हो गए। तो आप देखिए इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं और इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में आपको कॉमन चीज़ें दिख रही होंगी। पहला कॉमन नंबर क्या दिख रहा है आपको, 1 एंड दूसरा कॉमन नंबर 2। इन दोनों नंबर्स में कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं, 1 एंड 2। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, हम CF शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 2। तो इन दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 एंड 2। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और इस बार थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेंगे। हमारे पास नंबर है 12 एंड 21। चलिए 12 के फैक्टर्स सबसे पहले हम कर लेते हैं। 12 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। एंड 21 के फैक्टर्स भी कर लेते हैं, 1, 3, 7 एंड 21। इसके इतने ही फैक्टर्स होंगे। तो अब हम देख सकते हैं कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। एक तो हमें 1 कॉमन फैक्टर मिल रहा है एंड 3, इसके अलावा और कोई भी इसमें कॉमन नहीं है। तो इस 12 एंड कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 21 क्या हो जाएंगे, 1 एंड 3। ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो आप आई होप आपको कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कॉमन मल्टीपल्स। तो बच्चों कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स उतने ही आसान हैं जितने कि कॉमन फैक्टर्स थे। कॉमन फैक्टर्स क्या होते थे बच्चों कि जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के हम फैक्टर्स निकालें और उन फैक्टर्स में जो फैक्टर कॉमन होते थे वो कॉमन फैक्टर्स कहलाते थे। सिमिलरली जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के मल्टीपल्स निकालेंगे और उन मल्टीपल्स में जो मल्टीपल्स कॉमन होंगे उनको कॉमन मल्टीपल्स बोलेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। चलिए इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 2 एंड 4। तो चलिए 2 एंड 4 के हम सबसे पहले तो मल्टीपल्स निकालते हैं। हमें मल्टीपल्स निकालना आता है। अगर आपको मल्टीपल्स निकालना नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन किया है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए 2 के मल्टीपल्स निकालते हैं। 2 के मल्टीपल्स मीन्स 2 का टेबल। तो 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16 एंड ऐसे ही चलते चले जाएंगे।
सिंस 2 का टेबल तो हम 10 तक पढ़ते हैं, बट हमें पता है टेबल मल्टीपल्स क्या होते हैं, टेबल से भी आगे जाते हैं। तो इस वजह से हमने फ़िलहाल इतने ही लिखे हैं, क्योंकि बहुत लिखते चले जाएंगे हमें पता है मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो अगर हम लिखते चले जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। फिलहाल हमें इतने की ज़रूरत है, तो हम इतने ही लिख लेते हैं। चलिए हम 4 के लिख लेते हैं। तो 4 के जब हम मल्टीपल्स लिखेंगे, तो चलिए 4 के लिखते हैं। 4 1 is 4, 4 2s are 8, then 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, then 24, 28, 32 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये चलते चले जाएंगे अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पता है मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। तो अब देखिए इन जितने भी मल्टीपल्स लिखे हुए हैं उनमें कॉमन मल्टीपल्स क्या है, तो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये कॉमन हो जाएगा। 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, ये भी कॉमन होगा। देन 12 है, 12 भी है, 12 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है। फिर आगे अभी 20 भी यहाँ होगा, 20 यहाँ भी है, देन 24 भी शायद हाँ मिलेगा, तो 24 भी यहाँ है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब इसके जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो इनफाइनाइट होने चाहिए। बिल्कुल, इसके जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे, जिस तरह से मल्टीपल्स इनफाइनाइट थे, सिमिलरली कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स अगर हम लिखें 2 and 4, तो ये हो जाएंगे हमारे, सॉरी 2 नहीं है, 4 8 12 16 एंड सो ऑन, बहुत सारे मिलेंगे। तो आई होप आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालना समझ में आ गया होगा। Our next topic is prime factorization method. इस मेथड में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स किस तरह से निकाले जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखने से पहले हम जानते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। बच्चों फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने की प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब इन्हीं किसी भी नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस मेथड को हम एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 30 दिया हुआ है। अब इस 30 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो उसको निकालने का क्या प्रोसेस है आप देखिए। आप उसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से बनाएंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस 30 को अब हम उन नंबर से डिवाइड करेंगे जो नंबर्स प्राइम होने चाहिए, और इस 30 को डिवाइड भी करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से, तो हमें पता है 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप मेरी डिविजिबिलिटी की वीडियोज़ देखिए। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए हम इसको, हमें पता है लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। 2 1 is 2, 2 1 is 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 इसको दे देंगे, 10 हो जाएगा, 2 5s are 10। ठीक है, अब फिर से करते हैं। तो अब हमें पता है ये लास्ट में 5 है तो ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हम इसको 3 से ट्राई करते हैं। 3 5s are 15 एंड 5 तो सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर लिखें 30 के, तो 30 के प्राइम नंबर्स कितने हुए, 2 3 एंड 5। ये इस 30 के प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 48। तो चलिए 48 को हम करते हैं फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइज। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 2s are 4, 2 4s are 8, देन 2 से फिर करेंगे, 2 1 is 2, 2 2s are 4, देन फिर से हम 2 से करेंगे, 2 6 are 12, फिर से 2 से करेंगे, 2 3s are 6, फिर से 3 से करेंगे, अब 3 1 is 3। तो अब देखिए इस 48 के फैक्टर्स कितने आए हैं, 2 2 2 2, 4 times 2 आया है, 1 time 3 आया है। जितने भी ये
नंबर्स हैं ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं और ये इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये सब के सब नंबर्स इसको डिवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि HCF का हमने बताया मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर हाईएस्ट को अभी साइड में रखें तो कॉमन फैक्टर, ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, इसीलिए ये चीज़ पहले ही पढ़ाई गई है कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये आता है कि कॉमन फैक्टर्स क्या होता है तो हाईएस्ट मतलब बड़ा होता है, सबसे बड़ा। तो उन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। अब कॉमन फैक्टर लेने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है कि दो नंबर्स तो मिनिमम होने ही चाहिए, क्योंकि तभी तो हम उनमें सेम चीज़ डिफाइन कर पाएंगे कि ये चीज़ इसमें सेम है, ये चीज़ इसमें सेम, मतलब दोनों में ये चीज़ें सेम है। ठीक है, तो दो नंबर्स हमारे मिनिमम दो नंबर्स हमारे पास होने चाहिए कॉमन फैक्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक है 20 एंड दूसरा है 28। अब हमें बताना है इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें इन दो नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो सबसे पहले आपको इनके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, देन हम बता पाएंगे कि इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हमें पता है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना में आता है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको वो नहीं देखी है वीडियोस, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पहले वो वीडियोज़ देखिए, फिर आप इस पर आइए ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। तो चलिए इसके फैक्टर्स करते हैं हम, प्राइम फैक्टर्स। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे 2 1 is 2 0, 2 5s are 10 एंड 5 1 is 5। नाउ 28 के भी हम कर लेते हैं। 28 के जब हम करेंगे तो 2 1 is 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1 is 7। नाउ हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों के प्राइम फैक्टर्स। 20 के आए हैं 2 2 एंड 5। नाउ 28 के आए हैं 2 2 एंड 7। तो देखिए अब इन दोनों नंबर्स का HCF कैसे फाइंड करेंगे, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इन दोनों नंबर्स में जो जो नंबर्स कॉमन है, जो जो नंबर्स कॉमन है, चलिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह से। देखिए कौन कौन से कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, पेयर बनाएंगे हम इनके, इसमें भी देखिए 2 कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका भी एक पेयर बना लेंगे। अब जितने भी पेयर बनेंगे कॉमन फैक्टर्स के, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे HCF ऑफ 20 एंड 28। वो क्या होंगे, एक पेयर है हमारा 2 का, दूसरा भी हमारा यहाँ पर 2 का ही पेयर है। ठीक है, सब में 2 के ही पेयर नहीं आएंगे, ज़रूरी नहीं है, दूसरे एग्जाम्पल्स होंगे तो उसमें अलग अलग भी नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 2s are 4। ठीक है, 4, तो 4 क्या है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। ठीक है, 20 एंड 28 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 4 आएगा। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। ये काफ़ी सिमिलर है HCF से। जिस तरह से हमने HCF निकाले थे किसी नंबर्स का, वैसे ही हम उसी मेथड से LCM भी निकालते हैं। हाँ, LCM को निकालने का एक दूसरा तरीका भी है कि LCM निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और एक दूसरा मेथड है और वो ज़्यादा इजी है, जो कि है डिवीज़न मेथड। तो चलिए देखते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। देखिए कॉमन मल्टीपल मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको कॉमन मल्टीपल आता है तो इसका मतलब आपको LCM भी आता है। LCM मतलब क्या होगा कि जो भी आपके कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनमें सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा आपस में जो कॉमन होगा वो कहलाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको एग्जांपल से ही हम समझ पाएंगे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, हमारे पास है 12 एंड 16। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, देन हम इसको सेम क्वेश्चन को हम करेंगे डिवीज़न मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 6 are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1 is 3। ये 12 के फैक्टर्स हो गए। 16 के कर लेते हैं सिमिलरली, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1 is
2। तो 12 के हमारे पास फैक्टर्स हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एंड 16 के हमारे पास हैं 2, 2, 2 एंड 2। 4 टाइम्स 2 आया है। तो देखिए याद होगा अगर आपने एचसीएफ वाली वीडियो देखी है, अगर आपको एचसीएफ आता भी है तो उसमें क्या करते थे, हम पेयरिंग करते थे, सेम नंबर्स की सेम फैक्टर्स की पेयरिंग करते थे। तो इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसकी पेयरिंग कर ली। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 2 की पेयरिंग हुई है 2 बार, दो बार इसमें 2 था, तो इसमें भी 2 बार 2 हमने क्या कर लिया, उसके साथ पेयर कर लिया। बट अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 हैं, बट इसमें 2 और नहीं बचे हैं, इस वजह से इसकी पेयरिंग तो हो नहीं पाएगी। और देखिए इसमें 3 है, बट इसमें 3 नहीं है, तो इसकी भी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो एचसीएफ में हम क्या करते थे, जिसकी पेयरिंग हुई है सिर्फ उसको आपस में एक बार, अब जब इसकी जो पेयरिंग हुई है उसको एक बार लिखते हैं, जितनी भी पेयरिंग हुई है सबको एक बार लिखते हैं, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो हमारा निकल आता था एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है, जिनकी पेयरिंग हुई है उनको लिखेंगे, ठीक, एक बार, ठीक है, और जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है उन सब को लिख लेंगे। ठीक है, उन सबको लिख लेंगे। तो 2 बार है और 3 भी एक बार है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एचसीएफ में सिर्फ जिनकी पेयरिंग होती है उनको लिखते हैं, जबकि एलसीएम में जिनकी पेयरिंग होगी उनको तो लिखेंगे ही, और जिनकी पेयरिंग नहीं होगी उन सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा जगह कम है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे देखिए कितना आएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48। तो इसका जो आंसर आया है वो 48 है। मतलब कि 12 एंड 16 के अगर हम मल्टीपल्स लिखें तो उनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, सबसे छोटा, वो 48 होगा। अब हम बात करते हैं एचसीएफ निकालने के मेथड्स के बारे में। तो बच्चों एचसीएफ निकालने के वैसे तो कई सारे तरीके हैं, बट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किन्हीं 2 नंबर्स या 2 से ज़्यादा नंबर्स के एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास है 20 एंड 28। तो हम इसको निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके एचसीएफ। तो चलिए सबसे पहले इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो हमें पता है प्राइम फैक्टर्स निकालना हमें आता है। अगर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना नहीं आता है तो आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाली वीडियो देखिए, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 1 is 2, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। 2 5s are 10 एंड 5 1 is 5। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। चलिए 28 के भी निकालेंगे। तो 28 के हो जाएंगे 2 1 is 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, और 7 तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, तो अपने ही नंबर से डिवाइड होगा, इसलिए 7 1 is 7। चलिए इसके हम अलग अलग फैक्टर्स पहले लिख लेते हैं। 20 के फैक्टर्स हैं 2, 2 एंड 5। नाउ 28 के भी लिख लेते हैं। 28 के हमारे पास 2, 2 एंड 7। तो बच्चों एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ क्या होता है कि किन्हीं 2 नंबर्स का हमने क्या निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उनके प्राइम फैक्टर्स निकाले। अब उनके हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए इनकी पेयरिंग करते हैं, कॉमन फैक्टर्स की पेयरिंग। तो चलिए हम पेयरिंग कर लेते हैं। ये 2 की पेयरिंग हो गई, ये और एक 2 मिल रहा है, ये भी पेयरिंग कर लेते हैं। और इसमें देखिए इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो इनमें पेयरिंग तो होगी नहीं क्योंकि ये कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इनको क्या कर लेंगे, अब इनका अगर हम एचसीएफ निकालें तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एचसीएफ ऑफ 20 एंड 28। क्या होगा बच्चों, जिनकी पेयरिंग हुई है उनको एक बार लिखेंगे। देखिए 2 की पेयरिंग हुई थी, एक बार लिख लिया। इस 2 की भी पेयरिंग एक बार हुई है, तो इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 4। तो बच्चों 20 एंड 28 का जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालने का। अब हम बात करते हैं एचसीएफ को फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल है हमारे पास 12 एंड 18। अब इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि एचसीएफ को फैक्टर मेथड से किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस 12 एंड 18 जो नंबर्स दिए हैं इनके ऑल फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो चलिए इनके हम ऑल फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, 12 के ऑल फैक्टर्स। अब ऑल फैक्टर्स का मतलब क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से।
12 या 18 मतलब किसी भी नंबर्स के ऑल फैक्टर्स निकालने का क्या मतलब है कि ऐसे नंबर्स जो इस 12 को, ऐसे सारे नंबर जितने भी ऐसे नंबर पॉसिबल हो सकते हैं जो इस 12 को डिवाइड करें, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, इसके ऑल फैक्टर्स हो जाएंगे। तो देखिए हम लिखते हैं इसको, देखिए 1 इसको डिवाइड करेगा, 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, ठीक, 1 हो जाएगा। देन 2 इसको डिवाइड करेगा तो 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। 3 भी डिवाइड करता है, 3 फैक्टर हो जाएगा। 4 डिवाइड करेगा, 4 एक फैक्टर हो जाएगा। 6 भी डिवाइड करता है 12 को, 6 एक फैक्टर हो गया। एंड 12 मतलब अपना नंबर तो खुद को ही डिवाइड करेगा ही करेगा। तो 12 के सारे क्या हो गए, ऑल फैक्टर्स हो गए। बट अगर हम बात करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स के, तो प्राइम फैक्टर्स ये ना होते, इसमें से प्राइम फैक्टर्स दूसरे होते हैं, ठीक है। अब हम 18 के भी ऑल फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 तो होगा ही इसका, ठीक है। 2 भी होगा क्योंकि 2 9 18 होता है, इसको डिवाइड कर देता है। 3 भी इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। 4 डिवाइड करेगा, नहीं 4 नहीं डिवाइड करेगा। 5 भी नहीं करेगा। 6 डिवाइड करेगा, 6 3 18 होता है। नाउ 9 डिवाइड करेगा इसको, एंड 18 तो डिवाइड करेगा ही, क्योंकि नंबर इटसेल्फ डिवाइड होता ही होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स इसमें लिख लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स इसके क्या होंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉमन फैक्टर्स इसके, CF मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स इसके देखिए कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 6 है या है, बस इतने कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। और हाईएस्ट इसमें कौन सा है, 6। तो HCF ऑफ 12 एंड 18 कितना हो जाएगा, 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 4 एंड 15। अब 4 एंड 15 के फिर से वही करेंगे, इनके हम ऑल फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 4 के ऑल फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 एंड 4, क्योंकि 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा। बीच में 3 आया तो 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा है, ठीक है। 15 के लिख लेते हैं। तो 15 के हो जाएंगे, 1 तो डिवाइड करेगा ही, 2 डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर है, ठीक है। 3 या बिल्कुल 3 डिवाइड करेगा इसको, 3 5 ज़ार 15। नाउ 5 भी डिवाइड करेगा इसको, 5 3 ज़ार 15। और कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए नंबर इटसेल्फ लिख लेते हैं 15 भी इसको डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, तो कॉमन फैक्टर्स अगर हम देखें यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये है कि ये दो नंबर्स आपस में को प्राइम है, ठीक है। तो 2 को प्राइम नंबर्स का हमेशा HCF 1 आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 आता है। अगर आपको को प्राइम नंबर्स नहीं पता क्या होते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये देख सकते हैं। आई होप आपको HCF बाय फैक्टर मेथड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं LCM को निकालने के मेथड्स के बारे में। LCM को किन किन मेथड से निकाल सकते हैं, तो बच्चों LCM को हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीज़न मेथड। तो चलिए देखते हैं हम LCM को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है तो आपको सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया होगा तो आप LCM निकाल नहीं पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझें कि क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं LCM निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके लिए हम लेंगे कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं 12 एंड 15। ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं और बोला है कि आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, इनका आप LCM निकालिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, देखिए इसको डिवाइड करेंगे, जिन नंबर से ये डिवाइड होगा उससे डिवाइड करते हुए जाएंगे। स्टार्ट करेंगे छोटे नंबर से, तो हमारे पास छोटा नंबर है 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 6 ज़ार 12, ठीक है।
2 3s are 6 एंड 3 1 is 3। ये जो नंबर्स आए हैं ये 12 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। चलिए 15 के भी साथ में निकाल लेते हैं। तो 15 के हमारे पास होंगे, हम देखिए 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट वंस डिजिट ऑड नंबर है, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5s are 15 एंड 5 1 is 5। ठीक है, तो 3 एंड 5 15 के फैक्टर्स हो गए, 2 2 3 ये 12 के फैक्टर्स हो गए। चलिए यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, इसके फैक्टर्स को। पहले हम 12 के लिख लेंगे। 12 के हमारे पास 2, इसके मल्टीप्लाई में हम लिख लेते हैं 3 एंड 15 के भी साथ में लिख लेते हैं। तो 15 के हमारे पास हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये इतने फैक्टर्स आए हैं। अब एलसीएम में हम क्या करते थे, अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि एलसीएम क्या होता है। हम सेम नंबर्स को अगर दो नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं तो उनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो पेयरिंग करते हैं। चलिए इस तरह से हम इसको क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। और बाकी जो बचे नंबर्स हैं उनमें देखिए 5 है, 2 है, 2 है, तो इनमें कोई पेयरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम क्या होता था, हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। क्या होगा, पहले तो जिसकी पेयरिंग हुई है उसको हम लिख लेते हैं, जिसकी पेयरिंग होती है उसको एक बार लिखते हैं, एक बार हमने लिख लिया। और एलसीएम में जिसकी पेयरिंग नहीं होती है उन सबको लिख लेते हैं। ठीक है, उन सबको लिख लेते हैं। तो देखिए किसकी पेयरिंग नहीं हुई है, ऊपर 2 हैं तो इनको लिख लेते हैं, और नीचे 1 एक 5 भी है तो उसकी भी पेयरिंग नहीं हुई है, उन सबको लिख लिया। अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 3s are 60। ठीक है, तो 12 एंड 15 का जो एलसीएम आया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो 60 आया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है 9 एंड 45। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालना आई होप आपको अब आ गया होगा। तो 3 3s are 9 एंड 3 1 is 3। ठीक है, ये 9 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। 45 के भी निकाल लेते हैं हम। तो 45 के होंगे, 3 से करते हैं क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का पता होना चाहिए। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं आते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डिविजिबिलिटी रूल्स की सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 is 3, यहाँ पर 1 बचेगा, एक इसको देंगे, 15 हो जाएगा। 3 5s are 15। now 15 भी हमें पता है 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 5s are 15 एंड 5 1 is 5। तो जल्दी से यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनके फैक्टर्स। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 45 के हमारे पास हैं 3 3 एंड 5। जल्दी से पेयरिंग कर लेते हैं। देखिए ये पेयरिंग हो जाएगी इसके साथ, इसकी पेयरिंग इसके साथ, एंड 5 अकेला बच गया। तो एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 9 एंड 45 क्या हो जाएंगे हमारे पास, जिसकी पेयरिंग हुई है उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, देखिए 3 की एक पेयरिंग हुई, एक बार लिख लिया। इस 3 की भी एक बार पेयरिंग हुई, इसको एक बार लिख लिया। और एलसीएम में जिसकी पेयरिंग नहीं होती है उसको हम लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3s are 9, 9 5s are 45। ठीक है, तो 9 एंड 45 के जो एलसीएम आया है वो 45 आया। तो आई होप आपको एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि जितने भी नंबर्स के आपको प्राइम फैक्टर्स, जितने भी नंबर्स के आपको एलसीएम निकालना है, उनके आप सबसे पहले तो अलग अलग क्या कर लें, प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उनके जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनमें आपस में देखें कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। कॉमन फैक्टर्स को एक बार लिख लेंगे और जिनकी पेयरिंग नहीं बनी है उनको भी लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, और फिर आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो आंसर आता है वो हमारा एलसीएम हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक जो है डिवीज़न मेथड। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा कि एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलसीएम को डिवीज़न मेथड से कैसे निकालते हैं। मतलब डिवीज़न मेथड सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है, उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम को उसी मेथड से। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझेंगे।
और एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है 12 एंड 16। ये हमारे पास दो नंबर्स हैं और बोला है कि इन दो नंबर्स का आप एलसीएम निकालिए बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता था, हम इनको सेपरेटली अलग अलग नंबर, दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनके अलग अलग नंबर्स का हम प्राइम फैक्टर निकालते थे, फिर उनमें पेयरिंग करते थे। इसमें ऐसा नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा आसान है कंपैरिजन टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इनके हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए इसको करने का तरीका क्या है कि आप दोनों ही नंबर्स को एक साथ लिख लीजिए। देखिए इस तरह से ही हम करते थे प्राइम फैक्टर्स, लेकिन उसमें एक एक नंबर्स का निकालते थे। हम इसमें क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का साथ में निकाल सकते हैं और दोनों साथ में निकालते हैं। चलिए पहले निकालते हैं, फिर बताते हैं कि इसका एलसीएम क्या आएगा। तो देखिए अब हमें ऐसा नंबर चूज़ करना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो हमें पता है दोनों के लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 6 आर 12, ठीक है, एंड 2 8 आर 16। नाउ फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 आर 6 एंड 2 4 आर 8। ठीक है, अब देखिए अब या तो हम पहले 2 से कर सकते हैं या 3 से। देखिए अगर हम 2 से करेंगे तो ये 2 से तो होगा नहीं, तो जो नंबर 2 से या किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 2 आर 4। देखिए फिर से हम 2 से कर लेते हैं, तो फिर से ये 3 ऐसे ही उतार लेंगे और 2 1 इज़ 2। नाउ अब हमारे पास बचा है एक ही नंबर 3, तो 3 1 इज़ 3 1। और हमें पता है कि हम कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक यहाँ पर ये देखिए 1 ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसके हम लिख लेते हैं यहाँ पर LCM ऑफ 12 एंड 16। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। इनको कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा करके इनको लिख लेते हैं। तो 2 4 टाइम्स 2 है, इसको लिख लेते हैं 4 टाइम्स। ठीक है, एंड 1 टाइम 3 है हमारे पास। 4 टाइम्स हमारे पास 2 था, हमने 4 टाइम्स 2 लिख लिया, एंड 1 टाइम 3 था वो लिख लिया। अब इनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या आता है, कर लेते हैं। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 3 आर 48। ठीक है, कितना आ जाएगा 48। तो LCM ऑफ 12 एंड 16 कितना आएगा, 48 आ जाएगा। तो ये देखिए डिवीज़न मेथड से आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप दोनों ही नंबर्स को साथ में लेकर के चले और दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाले। ये सब क्या है, देखिए प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये सब प्राइम फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जो आंसर मिलेगा हमें वो LCM हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं डिवीज़न मेथड। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, और हमारे पास नंबर्स दिए हैं 6 15 एंड 18। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो इन 3 नंबर्स का करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 15 18। फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 2 से करते हैं सबसे पहले। तो 2 3 आर 6। अब 15 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 18 हो जाएगा। तो 2 9 आर 18। ठीक है, अब देखिए 2 से तो कोई भी नहीं हो रहा है, तो 3 से करते हैं। ठीक है, 3 से, तो 3 1 इज़ 3, 3 5 आर 15, 3 3 आर 9। अब हमारे पास एक और 3 है, तो फिर से 3 से कर लेते हैं। तो ये तो 1 है, 1 ही रहेगा। ये 5 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 5 ही रहेगा, एंड 3 1 इज़ 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, 5 से कर लेंगे। तो 5 1 इज़ 5, बाकी 1 हो गए सारे। तो अब इसके हो जाएंगे LCM। हम यहाँ पर लिख देते हैं LCM ऑफ 6 15 एंड 18 इज इक्वल टू, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई में करके लिख लेते हैं, 2 3 3 एंड 5। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए कितना आता है, 2 3 आर 6, 6 3 आर 18 एंड 18 5 आर 90। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो LCM ऑफ 6 15 18 कितना आया है, 19। तो आई होप आपको LCM निकालना आ गया होगा बाय डिवीज़न मेथड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। टिल देन, गुड बाय।